पूरी वीडियो देखो, सब आइडिया लग जाएगा कि आपको टोटल मटेरियल का खर्चा कितना लगेगा, लेबर का खर्चा कितना बढ़ेगा, मटेरियल कितना लगेगा, बेवकूफ कहां बनते हो, क्या क्या काम करने हैं घर बनाने से पहले और क्या ध्यान देना है घर बनते टाइम। मतलब ये वीडियो देख लोगे अगर आप इंडिया में हो तो अच्छा घर बना पाओगे, ना कोई बेवकूफ बना पाएगा, अच्छे रेट का भी मिल जाएगा, सब चीजें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज, तीन किस्म से हमारे घर बनते हैं इंडिया में। एक होता है बेसिक रेट, एक मीडियम, एक हाई। बेसिक क्या हो गया, 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय मार्केट में रेट चल रहा है पूरे इंडिया में। 100-150 रुपया आगे पीछे होगा, लेकिन 1500 रुपए में एक अच्छा घर बनके रेडी हो जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, अच्छी लुक भी मिल जाती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, कितना, 1000 स्क्वायर फीट का, तो कुछ 15 लाख रुपए में वो घर बन के रेडी हो जाता है। आगे बताता हूं कैसे बनेगा। फिर आता है एक मीडियम क्लास का घर, जिसमें क्या होता है, कुछ चीजें आप क्या करो, ब्रांडेड यूज करो, एलिवेशन भी थोड़ा उस पर खर्चा कर लो। उसका रेट होता है 1850 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना, 1850 रुपया। जिसमें 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाओगे तो आपको कुछ 18 से 19 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, जिसमें अच्छी अच्छी सब चीजें आ जाती हैं। मतलब ग्रेड बी का घर भी बोला जाता है, मीडियम क्वालिटी का घर भी बोला जाता है, जो हम सब इस समय इंडिया में बना रहे हैं। फिर आ जाता है एक हाई क्वालिटी का, जिसमें आप क्या करते हो, सब चीजें ब्रांडेड यूज करते हो, एलिवेशन में भी खर्चा करते हो, इंटीरियर में भी खर्चा करते हो। तो वो कुछ आपको खर्चा करना पड़ता है 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना, 2400 रुपया। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर कितने में बन गया, 24 लाख रुपए में। तो ये तीन किस्म के रेट होते हैं। बाकी आप जितना मर्जी खर्चा कर लो घर पे, वो कम है। कई लोग तो 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो घर 1000 स्क्वायर फीट का 50 से 60 लाख रुपए में बनता है। मतलब जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन एक जो हमें रिक्वायरमेंट है इंडिया में घर की इंटीरियर की, वो इस तीन रेट में आपको मिल जाती है। इसमें रेट बनता कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर ठेकेदार को चूज करना है, वो क्या दे के आपको 1500-1600 देगा। एक स्लैब होती है आपकी, ठीक है, छत आपका बनता है, छत की बाहर गैलरी निकलती है, उस पूरी गैलरी को वो नापता है। मतलब 20 फुट अगर लंबी है, यहां से 40 फुट ऐसी है, तो वो हो गया आपको कितना, 800 स्क्वायर फीट। फिर आपकी जितनी बालकनी छज्जे निकले होंगे उनको भी नापते हैं, ठीक है। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, सीढ़ी को भी नापते हैं। तो जब भी रेट किसी ठेकेदार से करना है, उसको पूछना है कि आप किसको नाप के 1500 रेट दोगे, या 1850 या 2400 रेट दोगे, किसको नाप के, छत को, बालकनी को, सीढ़ी को भी नाप लेते हैं कुछ लोग। तो ये पहले क्लियर कर लेना। दूसरा काम क्या होता है, अगर कई लोगों के दिमाग में होता है कि हम क्या करते हैं, घर लेबर कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं और मटेरियल खुद से देंगे, हमें सस्ता पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। मोस्टली वही रेट पड़ जाता है, कितना, 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट, अगर आप लेबर हायर करते हो और खुद से मटेरियल देते हो। बस उसमें एक चीज की अच्छी चीज हो जाती है कि जो मटेरियल की क्वालिटी है, वो चांसेस होते हैं कि आप तो अच्छी ही दोगे, ठेकेदार पे ये रहता है कि मटेरियल की क्वालिटी वो अच्छी नहीं लगाएगा। बट आपको लगभग इंडिया में इस समय 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। अब जो ये रेट मैंने बताया 1500, 1850, 2400, इसमें होता क्या है, इसमें फिनिशिंग तक आपका काम होता है। मतलब आपका पेंट पुट्टी डोर लगा के पूरा कंप्लीट काम हो रहा है। इसमें हमारा होता क्या है, मैं आपको थोड़ा फंडा समझाता हूं। इसमें 28% हमारी लेबर होती है और 72% हमारा मटेरियल का खर्चा होता है। मतलब अगर आपका 15 लाख रुपया घर में लग रहा है, उस 15 लाख का 28% लेबर का खर्चा होता है और 72% मटेरियल का। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मटेरियल पे कितना जाएगा, यहां लेबर पे कितना जाएगा। जब हमें रेट पता चल जाता है, ये सिंगल स्टोरी का रेट था, ठीक है। जब हमें रेट पता चल जाता है कि मार्केट में 1500, 1800, 2300 ये रेट चल रहा है, फिर आपको करना क्या, अपने लिए ड्राइंग बनानी है। कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर आपने हायर किया, उससे ड्राइंग मत बनाओ। वो अपने हिसाब से बनवा सकता है, सारे कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते लेकिन बनवा सकता है। जब किसी आर्किटेक्ट को आपने हायर किया, उसका ठेकेदार मत लो। मैं बोलता हूं पार्टी अलग अलग रखो, कॉन्ट्रैक्टर अलग होना चाहिए, आर्किटेक्ट अलग होना चाहिए। उससे क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आपका घर अच्छा बनेगा। हमने रेट पता कर लिया था, फिर हमने बनानी है ड्राइंग। आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट को देखो अपने लोकल एरिया में। मैं बोलता हूं ऑनलाइन, मतलब मेरे ख्याल में ऑनलाइन ड्राइंग्स अपनी मत बनवाओ, क्योंकि जो ऑनलाइन ड्राइंग बना रहा है ना, आपको उसको आपकी मिट्टी का पता है कि मिट्टी कैसी है, ना आपकी इमोशंस पता है। तो मैं बोलता हूं अपने लोकल एरिया में ड्राइंग बनवाओ, देखो कि पुराना आर्किटेक्ट कौन है, उसका पुराना काम क्या है, उस हिसाब से देख के एक अच्छा आर्किटेक्ट चूज कर लो। उससे 3 ड्राइंग तो मस्ट लेना, मतलब 3 ड्राइंग आपको उससे लेनी है। एक होता है प्लान,
जिसमें हमारा पता चलता है कि हमारा प्लिंथ कैसा होगा, हमारा मतलब कहाँ रूम आएगा, कहाँ किचन आएगा, कहाँ हमारा बाथरूम आएगा, वो प्लान आपको लेना ही लेना है। दूसरी, उसी प्लान की हेल्प से क्या होता है, स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनती है। वो आर्किटेक्ट की फर्म में स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, वो आपको सरिये की डिटेल दे देगा कि आपके पिलर में ये सरिया आएगा, आपकी स्लैब में ये सरिया आएगा, आपकी सीढ़ी में ये सरिया आएगा। वो लेना ही लेना है, मस्ट लेना है 2025 में। फिर आते हैं एलिवेशन। आप देख लो कि आपके घर का मुंह कैसा लगने वाला है। आप सिंगल स्टोरी बना रहे हो, डबल स्टोरी बना रहे हो, फ्रंट एलिवेशन मस्ट लो, क्योंकि सबको क्या चाहिए, अपने घर की लुक अच्छी दिखनी चाहिए, तो उसके लिए फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए। तो इसका जो लगभग खर्चा आ जाता है, देखो वो आपको 20 से 25 हजार रुपया कम से कम देना पड़ेगा ये 3 ड्राइंग बनाने का। ये बेसिक रेट मैंने आपको बता दिया, 20 से 25 हजार रुपया। फिर अगला चीज होती है, जैसे हमने ड्राइंग